नमस्कार, सुप्रभात। मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। कई बार हमने ऐसा सुना है कि रत्न धारण करने से हमारे जीवन में कई बदलाव आते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन कुछ रत्न हम इतने लंबे समय तक धारण करते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते कहीं हमारे जीवन में उसका कोई उल्टा असर तो नहीं पड़ रहा। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि किस रत्न की कितनी लंबी आयु है, कौन सा रत्न कब तक असरदार है। क्या रत्न बदल सकता है आपकी किस्मत? कौन सा रत्न कब तक के लिए है असरदार? जानिए रत्न का आपकी किस्मत से कनेक्शन। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। त्रिपाठी जी, रत्नों की बात हो रही है और हम बात करना चाहेंगे पन्ना रत्न की। पन्ना रत्न का महत्व क्या है? इसे धारण करने से हमें किन लाभों की प्राप्ति होगी और ये कितने समय तक असरदार है? पन्ना रत्न की आयु क्या है? पन्ना बुध का रत्न, व्यापारियों का रत्न, मस्तिष्क का रत्न, मांसपेशियों का रत्न, आर्टरीज और वेसल्स का रत्न और हरे रंग की द्युतियों से युक्त यह रत्न केवल अपनी आयु की गणना में ये बुध के सप्त प्रमाणों को लेता है। आपने देखा होगा कि बुध ग्रह का उपरत्न और यह बुध चंद्रमा का पुत्र होने के कारण इसको विधुन तुग शब्द से उद्बोधित किया गया है। यानी चंद्रमा और बुध दोनों की किरणें पन्ना रत्न में समाहित होते हैं। इस कारण से सफेद लाइनों के बीच में ये हरे रंग का होता है, जैसे किसी हरे रंग के मोज़ेक में सफेद हेयर क्रैक हो गया हो। ये इसकी संरचना होती है। इसकी आयु निश्चित तौर पर शनि और चंद्रमा की आयु के पूर्णत्व को लेकर के होता है। यानी 1 वर्ष 6 माह यानी 1.5 वर्ष पन्ना रत्न अपना पूर्ण फल देता है जागृति के। इसके बाद इसको पुनश्चरण की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप उसी रत्न को पुनः दूर्वा, जल, अक्षत, हल्दी और शहद इन चीज़ों को मिलाकर इससे धुलकर और तब इसको पुनः से जागृत कर लेना चाहिए। और एक पन्ना 16 वर्ष तक लगातार पहना जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष 6 माह की पुनरावृत्ति पुनश्चरण करने के उपरांत। आपने बताया पन्ना रत्न कब तक असरदार होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रत्न का क्या लाभ है। मस्तिष्क का सुदृढ़ रहना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहना, मनोवृत्ति का निर्धारण, सुमति का बरकरार रहना, ये चीज़ें पन्ना रत्न में पाई जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब व्यक्ति कभी कब्रिस्तान जाएगा, स्मशान जाएगा, किसी अंतिम शव यात्रा में सम्मिलित होगा, ये रत्न चाहे जो भी हो तत्काल मृत हो जाते हैं और इन्हें पुनश्चरण पुनश्च करने के उपरांत ही धारण करने की व्यवस्था का प्रमाण वेदों में निरूपित किया है। त्रिपाठी जी, आपने दर्शकों को बताया पन्ना रत्न के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे लहसुनिया यानी कैटसाई के बारे में। इस रत्न का महत्व क्या है? हमें इस रत्न को धारण करने से किन लाभों की प्राप्ति होगी? साथ ही इस रत्न की आयु क्या है? बहुत ही सावधानी पूर्वक लहसुनिया या कैटसाई धारण करना चाहिए। ये एक खतरनाक रत्न है। ये मंगल का एजेंट है। मंगल जहाँ मूंगा है वहाँ उसका एजेंट है ये केतु का रत्न। और केतु माने बिना सिर पैर का ग्रह। केतु माने दरोगा जी का डंडा, किसके ऊपर बरस पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कैटसाई या लहसुनिया को बहुत ही सतर्कता पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि ये एट वंस रिजल्ट दे देता है। धारण करते ही अपना परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। इसका नाम ही है बिल्ली की आंखों की तरह के रंग वाला ये रत्न। ये अपनी न्यूनतम आयु
8 माह और अधिकतम आयु 8 वर्ष लेकर चलता है, लेकिन हर 8 माह में इसके पुनश्चरण की व्यवस्था का प्रमाण दिया गया है। त्रिपाठी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे लहसुनिया यानी कैट्स आई कितना लाभकारी होता है? वो लोग जिनकी हड्डियों में विशेष प्रकार का दर्द हो, जिनकी आंखों में पीड़ाएं हों, जिन्हें माता पक्ष से और मातुल यानी मामा पक्ष से अनेकों प्रकार की समस्याओं का सृजन हो रहा हो, तो उनके निराकरण के निमित्त इसको धारण करने के प्रमाण दिए गए। कौन सा रत्न कब तक असरदार है, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हीरा और मूंगे के बारे में, यानी ये रत्न कब तक असरदार हैं, इन रत्न की क्या आयु है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। रत्नों से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हमें दे रहे हैं। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे मूंगा रत्न के बारे में। इस रत्न का महत्व क्या है, साथ ही इस रत्न की आयु क्या है, कितने लंबे समय तक मूंगा रत्न असरदार है? ये एक प्राकृतिक रत्न है मूंगा, और इसको काटने पर इसमें खून निकलता है। जैसे शरीर के किसी अंग के कट जाने पर रक्त स्राव होता है, उसी प्रकार इस रत्न में भी रक्त स्राव होता है, और यही इसकी ओरिजिनलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। लेकिन वो रत्न समुद्र के गर्भ से उद्भूत हो, इसलिए इसमें सावधानी पूर्वक इसको लिया जाना चाहिए। मूंगा बिना स्क्रैच का होना चाहिए, रक्त वर्णीय होना चाहिए। मूंगे में भी एक रक्त वर्णीय है, एक सिंदूरी है, एक उड़िया है, एक श्रीलंका है। कौन किसको धारण करना चाहिए उसका तात्पर्य नहीं है। ये रक्त वर्णीय ही मूंगा होने के प्रमाण, सिंदूर वर्णीय मूंगा होने के प्रमाण तो होते हैं, लेकिन इनमें रक्त हो तभी इन्हें धारण किया जाए। 4 वर्ष, 8 वर्ष ये सीमा होती है मूंगा की। अगर वो रक्त वर्णीय है तो 8 वर्ष। सिंदूर वर्णीय का मतलब उसका रक्त उड़ चुका है, केवल हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें थोड़ी सी शेष बची हुई है, इस कारण से वो पीलापन लिए हुए सिंदूर वर्ण का है। जिन लोगों का बृहस्पति और मंगल एक साथ होता है, उस समय ऐसे पीत वर्ण के मूंगे के धारण करने के प्रमाण दिए गए हैं। सफ़ेद रंग के भी मूंगे होते हैं जिनका मंगल चंद्रमा के साथ होता है, और अतिरेक या व्यतिरेक या न्यासित संबंध स्थापित हो भाव का, तब फिर सफ़ेद रंग का भी मूंगा धारण करने के प्रमाण दिए गए हैं, लेकिन वो बृहस्पति की उंगली में। अनेकों प्रकार के इसमें हैं, इसलिए हर एक की आयु गणना अलग अलग है। हाँ, मूंगा में 4 और 8 ये 2 मूल हैं। हर 4 वर्ष बाद इसके पुनश्चरण की व्यवस्था की गई है, और अगर मूंगे की ही क्वालिटी, इंटेंसिटी, वेलोसिटी को अत्यधिक आपको बढ़ाना है तो हर 40वें दिन भी आप इसके पुनश्चरण को कर सकते हैं। रत्न तो हम सभी धारण करते हैं, लेकिन रत्न की आयु के बाद भी अगर आपने उसे धारण किया तो उसका आपके जीवन में कुछ उल्टा ही प्रभाव पड़ता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बिल्कुल यही बता रहे हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए कब तक लाभकारी साबित होगा। त्रिपाठी जी, ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे हीरा रत्न के बारे में। इस रत्न का महत्व क्या है, साथ ही ये रत्न कब तक असरदार है? हीरा कोयला एक ही है, इन सब रत्नों के उपरत्न होते हैं। हीरा एक ऐसा रत्न है जो कभी काटा नहीं जा सकता, तराशा जा सकता है। इस कारण से ये स्टबर्न स्टोन या ऑब्स्टिनेट हार्टेड स्टोन के रूप में जाना जाता है। कंगाल बना दे, राजा बना दे, सुमति दे दे, कुमति दे दे, किसी भी प्रकार से ये रत्न श्रेष्ठतम रत्नों में से एक माना गया है। और कैट्स आई यानी लहसुनिया की तरह ये भी एक लेथल रत्न है। 16 वर्ष 7 दिन की आयु या 16,000 वर्ष तक की आयु का प्रमाण हीरे को दिया गया है। इसके बाद ये स्वतः अपना वर्ण खो देता है। कोहिनूर हीरा की आयु की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये महारत्न है, और महारत्न में महापुखराज, महामूंगा, महालहसुनिया, महागोमेद
भी होते हैं जो क्रमशः 13 और 19 रत्ती के होते हैं या इससे ज़्यादा के होते हैं, उन्हें महारत्न की श्रेणी में रखा गया है और वो अपनी पूर्ण आयु यानी 10,000 वर्ष की आयु को लेकर चलते हैं। आज के कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कौन सा रत्न कब तक असरदार है। इसी के साथ वक्त हो चला है जानने का हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। किरण ठाकुर पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम आभास कुमार है और उसकी जन्म तिथि 30/12/1977 है। सुबह 9:46 अररिया जिला में हुआ। के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। वो वकालत कर रहा है, उसका ठीक से नहीं चल रहा है, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताए। कुंभ सिंह मघा 7 वर्ष जब वकालत के हो जाएंगे तो आपके पुत्र को सूर्य ग्रह की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हैं। पुत्र को कहो वकालत के साथ साथ न्यायिक सेवा में भी अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करे, क्योंकि न्यायिक सेवा की तरफ जाने का प्रमाण आपके पुत्र को स्पष्ट देखा जाता है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी प्रणाम, मैं चूरू राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरा एक ही बेटा है, इसका जन्म चूरू राजस्थान में 2/7/2001 रात्रि 1:10 के करीब हुआ है। तो उसका जन्म के समय एक रीढ़ की हड्डी में फोड़ा सा था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो गुरुजी अब ये बिल्कुल ही नीचे का हिस्सा, इसका कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल शून्य है, लेट्रिन पेशाब का पता नहीं चलता। तो मैं बहुत ही दुखी परेशान हूँ, कोई इलाज बताइए गुरुजी। कन्या वृश्चिक अनुराधा, सप्तम भाव को ही स्पाइनल कार्ड कहा गया है ज्योतिष विज्ञान में, और स्पाइनल कार्ड मूलाधार है जिस पर 49 ज्वाइंट्स हैं। वैसे तो ज्वाइंट्स की संख्या स्पाइनल कार्ड यानी कमर में 491 है, किसी में 490 है। स्त्रियों में 491 ज्वाइंट्स हैं और पुरुषों में 490। लेकिन इसमें 13 ज्वाइंट्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, बाकी 130 ज्वाइंट उसके भीतर होते हैं लेयर में, और स्पाइनल कार्ड की 7 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर ऑपरेशन कराने पर क्षतिग्रस्त हुई है, यानी जैसे रस्सी एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है, उसी प्रकार के स्पाइनल कार्ड में चढ़ाव और उतराव सिराओं का होता है, और वो सिराएं हड्डियों के तादृश होती हैं। चूंकि चिकित्सक इसको काट चुका है, इसलिए बालक यानी जो भी अभी नवजात शिशु है ये, इसलिए उसके अंगों को पुनः अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त होने में विलंब नहीं लगेगा। आप घबराओ मत। लेकिन हाँ, अभी इस समय केवल 7 राउंड काला धागा में कोई एक पत्थर छोटा सा ड्रिल करा लो और इसकी कमर में बांध दो। अगर आपको लगे कि इस बच्चे को चुभ सकता है तो छोटा सा पत्थर काले कपड़े में सिलकर और तब काले धागे के साथ ही इसकी कमर में बांध दो। इसको तत्काल लाभ अपने नियंत्रण की प्राप्त होना प्रारंभ है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, धन, स्वास्थ्य, कैरियर से संबंधी कोई भी मुश्किल है आपके जीवन में, तो आप हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे पूजन में क्यों जरूरी है पंचामृत, पंचामृत के उपयोग में कैसे बरतें सावधानी, कैसे होगी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 31 जनवरी और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचामृत का महत्व क्या है। देखो, पंचामृत में पंच और अमृत अर्थात इन 5 चीज़ों को मिलाने से ये अपने आप में ही अमृत बन जाता है। और इन पंचामृत को सेवन करने से, पंचामृत से भगवान को स्नान कराने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है। वैसे यदि हम स्वास्थ्य को लेते हैं तो हम पंचामृत का जब हम सेवन करते हैं तो हम स्वयं स्वस्थ होते हैं
वो पंचामृत से जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें जब हम कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी हम मंत्र लें, तो उस पंचामृत से मूर्ति के अंदर इस प्रकार का तेज उत्पन्न होता है और जो हम मंत्र पढ़ रहे होते हैं मूर्ति के रूप में वह मंत्र वापस हम तक लौटकर हमें भी शुद्ध करता है। अर्थात बहुत जल्दी लाभ के लिए भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और जिस तरह से हम अनुष्ठान करते हैं वह अनुष्ठान सफल होता है। राजेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं कि मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा है, लाभ का दिन है और विशेष रूप से उत्तम लाभ आज आपको मिल भी रहे हैं। कम मेहनत में बड़ी सफलता हाथ लगेगी। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए प्रयास कर लेना चाहिए, आपका प्रयास सफल होगा। वैसे व्यावसायिक सफलताएं आपको मिल रही हैं, नुकसान की संभावना नहीं है। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य में मेहनत और ईमानदारी से ही लाभ मिलेगा, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात जो भी काम करें अकेले करें। कर्क राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। रुके धन की प्राप्ति भी होगी, लोगों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन आज आप बहुत सारे कामों का शुभारंभ एक साथ नहीं करें, कोई एक काम ही आज संपन्न हो पाएगा। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचामृत हमारे लिए कितना लाभकारी है। पंचामृत में जल का महत्व होता है, दूध का महत्व होता है, दही का महत्व होता है, शक्कर के बूरे का महत्व होता है और शहद का महत्व होता है। शक्कर लोग चढ़ाते हैं, शक्कर इसमें नहीं चलाई जाती, शक्कर के बूरे को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से भगवान को सबसे पहले जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर शक्कर के बूरे से स्नान कराएं और अंत में शहद का इस्तेमाल करें। वापस इसी विधि से धोना शुरू कर दें, धीमे धीमे करके वापस हम जल पर आ जाते हैं। तो यह तो भगवान को पंचामृत स्नान की विधि होती है। वो पंचामृत स्नान जिस दिन कराया जाता है उस दिन संकल्प के साथ पूजन की जाती है। तो जो भी हमारा संकल्प हो, विवाह का, मकान बनाने का, अनुष्ठान करने का, धन का, वह संकल्प हमारा पूरा हो जाता है। आपने दर्शकों को बताया कि पंचामृत से संकल्प हमारे पूर्ण हो जाते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में, क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। तो परिवार में कहीं बहस छिड़ सकती है और उसमें आप जिम्मेवार ठहराए जा सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन ऑफिस या अपने कार्य क्षेत्र, वहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कन्या राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छे लाभ मिल रहे हैं, दिन भर खुशी और उमंग बनी रहेगी। तुला राशि व्यक्तियों को आज झूठे वायदे नहीं करना चाहिए, जितना आपसे हो सके आप उतना ही काम करें, अन्यथा आज लेने के देने भी पड़ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो कार्य कर रहे हैं वह सफल होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का आज का दिन अच्छा चल रहा है। आज आपको जो भी यात्राएं करनी है भगवान शिव की मंदिर की परिक्रमा करके ही करें। धन की स्थिति आज मजबूत रहेगी और आज चिंता बिल्कुल नहीं होगी। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पंचामृत के प्रयोग में हमें किन चीज़ों की खास सावधानी बरतनी चाहिए। पंचामृत में सबसे पहला, पंचामृत का यदि गलत तरीका हो, शहद घी बराबर हो, तो कहीं ना कहीं पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, पंचामृत जब हम बनाते हैं तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए कि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए। यदि हम अकेले ही पंचामृत को ग्रहण करते हैं तो उसमें नुकसान होता है, लेकिन 5 लोगों से अधिक इसको बांट दिया जाए तो इससे सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, अच्छे आपको लाभ मिल रहे, चिंता की आज कोई बात नहीं है, फल अच्छे मिलेगी। मकर राशि व्यक्तियों को आज विधिवत काम करना होगा, नियम बनाएं, नियम के अनुसार काम करें, तभी आप सफल होंगे। बेतरतीब काम करने से नुकसान की संभावना है। कुंभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लाभ आपको जरूर मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं प्रसन्नता से वह कार्य संपन्न होंगे। मीन राशि व्यक्ति आज वैभव वाले काम, दूसरे के बीच में पढ़ने वाले काम आज अधिक कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप स्वयं बदनाम ना हो जाएं, इसका थोड़ा सा एक पॉइंट अपने दिमाग में बना कर रखें, उसके अनुसार ही आप सहायता करें, बेहतर होगा। राजेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को ही समाप्त करने का।
आप हमारा कल का कार्यक्रम देखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करके कैसे आप उत्तम फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों के लिए सफलता प्राप्ति के खास उपाय क्या हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।